रहनुमा आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, 8 मई 2025 जब जनूबी एशिया की दो एटमी ताकतों के दरमियान बरसों से कायम बज़ाहिर अमन खौफनाक तसादुम में बदल गया। लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर वर्किंग बाउंड्री तक फजाओं में गूंजते जंगी तैयारों और जमीनी सरहदों पर गिरते गोलों ने पूरी दुनिया को एक बड़े खतरे की घंटी सुना दी। आज के दिन भारतीय फजाइया के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों ने वो मार्का सरअंजाम दिया जिसे दिफाई तारीख में मार्का हक के नाम से याद रखा जाएगा। इत्तलात के मुताबिक इस शदीद फजाई झड़प में पाकिस्तान ने भारत के कई जदीद तरीन जंगी तैयारे मार गिराए, जिनमें राफेल और सुखोई जैसे तैयारे भी शामिल थे। जहां भारत ने पंजाब और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाने की कोशिश की, वहीं पाक फौज के मौसर जवाब और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। इस तसादुम ने न सिर्फ दोनों मुमालिक के सफारती ताल्लुकात को मुंजमद कर दिया, बल्कि इंडस वाटर ट्रीटी के मौतली और सरहदों की बंदिश जैसे सख्त इक़दामात ने खित्ते को एक ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल में धकेल दिया जिसके असरात दहाइयों तक महसूस किए जाएंगे। आखिर इस अचानक जारहियत के पीछे असल मुहर्रिकात क्या थे और पाकिस्तान के इस भरपूर दिफाई रद्द-ए-अमल ने आलमी ताकतों को मुदाखलत पर कैसे मजबूर किया? नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे वक्त के दरीचे पर इस वक्त कई कहानियां एक साथ दस्तक दे रही हैं। कहीं समंदर के रास्तों पर तनाव की लकीरें गहरी होती हैं, कहीं ताकतवर मुल्क एक दूसरे को पैगाम दे रहे हैं और कहीं मुज़ाकिरात की मेज को बचाने की कोशिशें जारी हैं। आबनाए हुर्मुज़ के किनारे गूंजती खबरें सिर्फ खित्ते का नहीं बल्कि दुनिया की मईशत का रुख भी बदलने की सलाहियत रखती हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी ने आलमी तवानाई मंडी को बेचैनी में मुब्तला कर दिया, जबकि सलामती काउंसिल में भी सख्त मौक़िफ़ और तेज़ जुमलों का तबादला जारी है। दूसरी जानिब इन्हीं हालात में पाकिस्तान का नाम एक ऐसे मुल्क के तौर पर लिया जा रहा है जो फासले कम करने और बातचीत के दरवाजे खुले रखने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी कांग्रेस में पाकिस्तान की सफारती कोशिशों के हक में करारदाद पेश होना, कतर की जानिब से अमन की कोशिशों की तारीफ हो या अमेरिकी सदर की जानिब से पाकिस्तानी क़यादत का जिक्र, ये सब बदलती आलमी फ़ज़ा के अहम इशारे हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में हमारे एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं, जिनमें सगीर साहब और असगर चौधरी साहब हमारा साथ देंगे और इसी के साथ हमें ज्वाइन करेंगी सायरा बानो, रहनुमा GDA हैं, और डॉक्टर अली इमरान साहब तर्जुमान अब PTI पंजाब से हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का वक्त देने के लिए। सगीर चौधरी साहब, इस प्रोग्राम का आगाज़ सर मैं आपसे करना चाह रही हूँ। सर, हम देख रहे हैं कि 2025 मई की अगर बात कर ली जाए तो पूरी दुनिया में भारत को सुबकी का सामना करना पड़ा। उसके साथ हम देखते हैं कि पाकिस्तान उस वक्त से लेकर आज तक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जो हैं हर तरफ से सुनाई देते हैं और बहुत ही अच्छा महसूस होता है, क्योंकि हम जिस प्लेटफॉर्म पे भी मौजूद हो, हम चाहते हैं पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज जो है वो पूरी दुनिया को दिखाया जाए। सो पूरी दुनिया अब उस पर बात करती है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आकाशा, ये बड़ा ही प्राउड मोमेंट है आज का दिन, और 1 साल पहले जो हुआ था और आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, तो मेरे लिए और सबके लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए ये बिलाशुबा एक प्राउड है, फ़ख्र है कि पूरी दुनिया जो पाकिस्तान को पता नहीं दहशतगर्द मुल्क कहकर पुकारती थी, लेकिन जब पाकिस्तान ने साबित किया कि नहीं, पाकिस्तान जो है वो हर मैदान में बहुत आगे है। जब बुज़दिल दुश्मन जो है वो हमला करे तो फिर पाकिस्तान उसका जवाब किस तरह देता है और पाकिस्तान की तैयारी क्या है, वो आज के दिन ही सारा हुआ था। और आज का दिन जो है वो तारीख़ में सुनहरी हरूफ से लिखा गया है और हमेशा याद रखा जाएगा, तारीख़ में रहती दुनिया तक ये याद रखा जाएगा। आपको ये तो पता ही है कि 6 और 7 मई की शब जब बुज़दिल और मक्कार दुश्मन ने पाकिस्तान की सिविलियन आबादी को निशाना बनाया और हमारे मदरसों पे, मसाजिद पे उन्होंने जो है वो मिसाइल दागना शुरू किए, तो उसके जवाब पे फिर हमारे शाहीन जो थे उन्होंने भी ऐसा जो है वो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जिसको दुनिया जो है वो ताक़यामत याद रखेगी। और ये इंसानी तारीख़ की एक सबसे बड़ी फ़ज़ाई लड़ाई है। ये कभी ऐसी लड़ाई ना लड़ी गई है, ना शायद रहती दुनिया तक लड़ी जाएगी, जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुई और जिसमें पाकिस्तान ने भारत को नाको चने चुबाए। उसकी बहुत सारी मिसालें हैं। जब डॉग फाइट हो रही थी उस रात, तो आप देखें कि पाकिस्तान के 42 तैयारे थे, जिसमें J-10C, J-17 थंडर और F-17 जो थे ये तैयारे थे, और F-16 सॉरी, और उसके अलावा भारत जो था, और ये तैयारे कितने थे? 42। जबकि इसके मुकाबले में भारत की अददी बढ़ती देखें कि उनके तकरीबन कुछ 84 से 86 तैयारे जो थे वो दूसरी तरफ थे, अपने अपनी हदूद में थे। और ये वाहिद लड़ाई है कि आप सैकड़ों मील दूर हैं, आपके तैयारे सैकड़ों मील दूर हैं, लेकिन लॉक जो हैं वो हो चुके हैं, हदफ जो हैं वो बिल्कुल लॉक हो चुके हैं। और पाकिस्तान ने कहा जाता है कि 60 हदफ को लॉक किया था, 60 हदफ जो है लॉक किए गए थे, और वो भी सैकड़ों किलोमीटर के फासले से।
ये एक दुनिया की वाहिद लड़ाई है। और जब डॉग फाइट हो रही थी तो मज़े की बात और दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त फ़ज़ाई ऑपरेशन भी बहाल था, परवाज़ें भी आ जा रही थीं, कोई परवाज़ मुअत्तल नहीं थी या कोई फ़ज़ाई ऑपरेशन जो है उसको मुअत्तल नहीं किया गया था। फ़ज़ाई ऑपरेशन भी बहाल था, सब कुछ चल रहा था, लेकिन साथ साथ जंग भी चल रही थी। तो उसमें जब तैयारे जो है वो आमने सामने आए तो फिर पाकिस्तान ने उनके जो मेन टारगेट्स थे वो हदायत लेके उसको हिट किया, तो वो 8 टारगेट थे। अब हम पाकिस्तान के मुताबिक अगर देखते हैं तो वो 8 है, अगर ट्रंप के मुताबिक देखें तो 11 या 12 भी हैं, क्योंकि ट्रंप उसको तादाद को अब दोनों सूरतों में देखें, एक तरफ जो सुपर पावर है वो भारत के गिरने वाले तैयारों की तादाद 11 और 12 बता रही है डोनाल्ड ट्रंप साहब, और पाकिस्तान उसकी तस्दीक कर रहा है 8 की, और जिसकी बाकायदा तस्दीक भारत ने कर दी है कि उनके इतने तैयारे डाउन हुए थे। और हर मैदान में देखें, उनकी पार्लियामेंट में देख लें तो वहाँ पे इस तरह के इशारे होते हैं अपोजिशन की जानिब से, और वहाँ पे जो मोदी है उसको हजीमत का सामना करना पड़ता है। और देखें इस दौरान सिर्फ पाकिस्तान की भारत से लड़ाई नहीं थी, इजराइल के साथ भी थी। इजराइल के साथ आपको देखना होगा कि इजराइल के फौजी बराह रास्त इसमें हिस्सा ले रहे थे। तो हमारी एक दूसरी पावर से भी लड़ाई थी जिसमें हमने बड़ी कामयाबी हासिल की। सर आपका इस पे टाइम जो है पूरा हो चुका है, बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट भी इस पे आ चुका है। असगर चौधरी साहब, बीइंग अ जर्नलिस्ट, आप इस सबको कैसे देखते हैं? मतलब मैं ये चाहूंगी कि जिस तरीके से हमने उस वक्त जो मीडिया का किरदार था, जो सरहद के उस पार भी किरदार था, सरहद के इस पार भी किरदार था, मैं उस पर बात करना चाह रही हूँ। इस चीज़ को सर डिस्क्राइब कीजिएगा कि पाकिस्तानी मीडिया ने किस तरीके से हर जो सच्ची बात थी उसको अपने अवाम के सामने रखा, बल्कि दुनिया के सामने रखा, और सरहद के उस पार से क्या कुछ होता रहा। जी बहुत शुक्रिया आकाशा। एक तो देखिए, आप जो मेरे आज की जज्बात हैं, मुझे अगर मैं वो सामने, और दूसरा आपने मुझे टाइम में कैद करके रख दिया है, अब मैं कूजे में दरिया बंद करूं तो कैसे करूं? मैं उस रात की कहानी आपको नहीं कर सकता ना चोई साहब, इतने गल ही कुछ हो रहे। कर लो सर बात यह है कि उस रात जब दुश्मन ने हमारे ऊपर अटैक किया तो शुरू से मेरी आदत है, मैं लेट नाइट तक मॉनिटरिंग में रहता हूँ, खबरें देखता रहता हूँ। और हमारे एक दोस्त थे, जिस जज्बे से वो बता रहे थे ना कि हमने एक त्यारा गिराया, दूसरा गिराया, तो जब उन्होंने तीसरे चौथे का किया तो लिटरली मैं ये सोच रहा था कि शायद अब मैं उठ के जैसे क्रिकेट के मैदान में विकेट गिरती और हम अपने जज्बात का इजहार करते, तो उस तरह हमने किया था। देखें, आपको ऐसा नहीं फील होता कोई ख्वाब देख रहा वो ख्वाब ऐसा मैं मतलब आप सोच भी नहीं सकते थे कि हमने उस रात सिर्फ जो है ना वो एक गुरूर नहीं तोड़ा, हमने एक बालादस्ती का जो ख्वाब था ना, हमने वो भी उस रात तोड़ा। वो रा और राफेल जो है ना, उन दोनों को हमने फेल कर दिया। आपने आकाशा, आप चूंकि मेरी फील्ड से मुतल्लिक सवाल किया है, देखे जब हमारे फौजी जवान मास के ऊपर खड़े हुए दफाए वतन के लिए ना, तो हमने भी फिर उस वक्त कीपैड संभाल लिया, चाहे वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म था, मीडिया का प्लेटफॉर्म था, और मेरी कौम ने ऐसा जवाब दिया, ऐसी मीम्स बनी है वहाँ पर कि दुनिया दंग रह गई। और फिर देखें, समझते क्या थी ये अपने जो बुचर ऑफ गुजरात है अपने आप को, उससे पहले बढ़के कौन कौन सी थी, किस अंदाज में वो बात करते थे, जब जवाब मिला तो वो कहाँ पर गए। आज पूरी दुनिया में किसी को अपनी शक्ल दिखाने के वो काबिल हैं? आप तो हमसे दुगना बल्कि 3 गुना त्यारे लेकर सामने आ गए थे, लेकिन वो जो हमारी टेक्नोलॉजी थी, और ऐसा फिट उसने निशाना लगाया ना कि बस सिर्फ डॉट्स पता लग रहा था कि वो ज़मीन के ऊपर गिर रहे। और बाद में देखें, DGISPR ने एक बात की थी ब्रीफिंग के दौरान, अभी ये जब पहला अटैक हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि जब हम आपको जवाब देंगे ना तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर दुनिया खुद बता देगी कि हमने आपको जवाब क्या दिया है। और हकीकतन यही हुआ है, फिर पूरी दुनिया ने बताया। फिर रात को वो जैसे कहते हैं ना, टलियाँ खड़क गई, टेलीफोन की घंटियाँ बजना शुरू हो गई, कौन किसको कहाँ से तलाश कर रहा था, वो बस पता नहीं वो कैसे यूं करके कहते होते जान छड़ाओ साड़ी, और फिर वो जाके तो 4 घंटे के बाद उनकी हमने जान छोड़ी। ये हमने एक तारीख रकम की है। और अब जो दुनिया की जितनी भी अब एयर यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, दुनिया की जितनी भी एयर फोर्सेस हैं ना, वो इस लड़ाई को बतौर सब्जेक्ट लेंगी। वो अपने आने वाले पायलट्स को बताएंगी कि पाकिस्तान ने क्या किया और क्या कर दिखाया। और जो थोड़ा सा मैं लिंक करूंगा, वक्त बहुत कम रह गया, जो इन्होंने इसराइल की बात की ना, हमारा असली दुश्मन इसराइल भी है,
और हम इसराइल को समझते ही अपना हकीकी दुश्मन है। बिल्कुल उसके यहाँ पर जो ऑपरेटर भी यहाँ पर मौजूद थे, जो ड्रोन्स को कंट्रोल कर रहे थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे, और तमाम तकनीकी सहूलियात वो इंडिया में बैठ के उसे दे रहा था। उसके बावजूद उन्हें ऐसी मुँह की खानी पड़ी कि हम तो आज भी खुश है और आज भी जश्न मना रहे हैं, और इंशाल्लाह और वहाँ सरहद के उस पार आज भी मातम है। सगीर चौधरी साहब, एक शॉर्ट सा आंसर आप पे चाहूंगी कि वो प्राइड मूवमेंट जो था उसको किस तरीके से आपने एंजॉय किया था? देखिए, मैं तो जो है वो सारी रात बिल्कुल सो नहीं सका, क्योंकि देखें हमारे मुल्क का मसला था, तो डेफिनेटली आपको नींद आ ही नहीं सकती। तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिम कौम जो है वो बहुत ज़्यादा जज्बाती है। तो मैंने मॉनिटरिंग की, फिर उसके बाद अपने दोस्तों से राब्ते में रहा। तो जब ये फीलिंग हुई कि पाकिस्तान जो है वो इतने बड़े मुल्क, 5 गुना बड़े मुल्क है ना, जी जी। उस पर बर्तरी ले जा रहा है, और पाकिस्तान तो बिल्कुल फतह जब हो रहा है, तो उस वक्त वो चीज़ें जो हैं वो मेरा ख्याल है कि बताने के काबिल ही नहीं है, जिस तरह के जज्बात थे। और फिर हम आपस में दोस्तों के साथ जो गुफ्तगू हो रही थी, टेलीफोनिक राब्ते थे, तो आपस में बैठ के दोस्तों से यही शेयर कर रहे थे कि इंशाअल्लाह ताला ये जो लड़ाई है अब ये ज़्यादा देर चलेगी नहीं, क्योंकि बुज़दिल दुश्मन जो है वो सिर्फ उसने एक शरारत की थी, सिर्फ टेस्टर मारने के लिए, और वो उसको इतना अच्छा जवाब मिल गया कि अब ये लड़ाई एंड है और पाकिस्तान की फतह है। हम तो उस वक्त अपनी उस 4-5-6 घंटों में पूरी तरह से हमने फतह जो है वो अपने दिमाग में सोच ली थी कि पाकिस्तान की फतह हो गई। बल्कि नए कपड़े सिलवाए थे वो पहन ही नहीं सके। अब उसके बाद पाकिस्तान की फतह जो है वो उसके पूरी, फिर मैंने पूरी दुनिया के मॉनिटर किए चैनल, तो उसमें दुनिया जो है वो पाकिस्तान की तारीफ कर रही थी। तो जंग वही होती है, जीती वही जाती है जिसकी दुनिया तारीफ करे। सारा जी, हमें क्या हो गया, मतलब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को क्या हो गया? कुछ भी होता है तो हम लोग सबसे पहले अपने नए कपड़े बनवाते हैं और फिर हम ये कहते हैं कि ये नए कपड़े हमने इस इवेंट के लिए बनवाए हैं। सो चाहे वो जंग हो या चाहे हम जो है दो मुमालिक को आपस में एक मेज़ पर बिठा रहे हो, मतलब सहाफ़ी हज़रात हर वक्त तैयार रहते हैं हर चीज़ के लिए। सायरा जी, मीडिया के किरदार पे कल भी आपने बात की थी, उसके साथ मैं ये चाहती हूँ कि देखिए कोई भी जब जंगी सूरत हाल होती है तो सियासी और अस्करी क़यादत का एक पेज पर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमने देखा कि इस जंग में सियासी क़यादत, अस्करी क़यादत और हमारे अवाम सब एक पेज पर मौजूद थे। इस पर भी रोशनी डालिएगा। अस्सलामुअलैकुम आकाशा जी। अभी मेरे साथियों ने भी बात की, आपने कहा कि ज़ाहिर है इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं ना जी। जब बात अपने मुल्क पर आती है तो वो ज़ाहिर है दिलों में जितनी रंजिशें या चपकलिश हुक्मरान जमात या बाकी जो भी हैं तो वो सबको साइड रखना चाहिए और पड़ता है। और मैं कहती हूँ चाहिए कि वो तमाम जो हमारी आपस की हैं वो चीज़ बाद में, लेकिन दुश्मन को ये बताना है कि हम लोग यही आपने जैसे कहा कि हम लोग यकजा हैं और कोई अवाम या हुक्मरान या हमारी इन इदारों में कोई दूरी नहीं। तो वो आपने देखा कि सब लोगों ने भरपूर साथ दिया। हमारे जो सोशल मीडिया वॉरियर्स थे, अभी आप जिक्र कर चुकी है कि ऐसी मीम्स थे कि वो जंग का तो नतीजा बाद में निकलता, मीम्स में हम लोग वो कहते हैं ना कि पहले घंटे में जीत चुका था पाकिस्तान के जैसी मीम्स और जिस किस्म की लोगों की यहाँ पर हिस्से मिजाह है। और वो कहते हैं ना कि अपनी तरफ से वो कह रहे थे कि बस हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो यहाँ के लोगों ने बता दिया कि उन्होंने उनकी धमकियों को आवाम ने भी वो कहते हैं ना कि जूते की नोक पे रखा। और बस क्या कहूँ आकाशा, इंशाल्लाह ताला आगे भी वो कहते हैं कि अल्लाह पाक हमारे जो पाकिस्तान का दिफा है वैसे ही मजबूत रहे। और बाकी फिर ये कि जो हमारे कल आपसे बात भी हुई थी कि अब जो दुनिया में जो टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है तो अब हमें अपनी एयरफोर्स और नेवी के ऊपर वो कहते हैं कि भरपूर तवज्जो देने की जरूरत है। कि अब आप देख लें कि जैसे ये आप नाए हुर्मुज़ का देख लें कि जैसे वहां से ट्रंप ने नाकाबंदी की हुई है, और ये तो हमारी जो नेवी है वो भी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि कल को जैसे वो कौन सी जगह है इंडिया की, मैं नाम भूल गई हूँ, कि मतलब भरपूर दिफा के लिए तैयार रहना चाहिए। और अब तो जिस तरह इन्होंने बोला है कि दुनिया अब इस चीज के ऊपर रिसर्च कर रही है कि वो जो कहते हैं ना कि हमारे शाहीनों का जो जिगरा है एयरफोर्स तो होगी। तो अब मैं सोच रही हूँ आप लोगों से बढ़ के कुछ बोलूं। चलिए सायरा जी देखिए सुने जी, एयरफोर्स तो होगी, उनके पास पायलट भी होंगे। वो कहते हैं ना कि तुम्हें जरूर चाहतों से देखेगा मगर वो आंखें हमारी कहाँ से लाएगा। तो ये वाला जो जिगरा है ना, ये वाला जो जज्बा है, ये नहीं आ सकता जो हमारे यहाँ मौजूद है कि वो
कि वो कहते हैं कि एक जब बच्चा जाता है किसी जी। भी फौज में, तो वो कहते हैं कि वो उससे आप पूछ ले तो उसके अंदर ये जज्बा कूट कूट के भरा होता है कि मुल्क के दिफा के लिए। और वो हर मेरे ख्याल में जो फौजी जवान है कि उसके वो माइंड होता है कि ये शहादत का रुतबा मिले। तो जिस कौम में ऐसा हो तो वो उस जज्बे को शिकस्त नहीं दी जा सकती। एग्जैक्टली सही कहा। और बिल्कुल आपने यही, कहा और इसी के ऊपर हमारे दिल में ये आता है कि इस जंग के बाद हम भी कहें फील्ड मार्शल साहब, एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे। अच्छा सायरा जी, ये तो आपने बात किया कि सोशल मीडिया का दौर है, फिर जब जंग स्टार्ट होती है बहुत सी मीम्स जो है इस पर बनती हैं। अच्छा, बहुत सी इंटरेस्टिंग मीम्स जो है वो भी, जैसे कि अगर सिग्नल प्रॉब्लम हुआ तो हम ताजमहल पे मिलेंगे, या अगर सोलर सिस्टम जो है खबरदार वो अगर टूटा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मतलब इस तरह की बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं जो आज बयानात देते हैं, हमारे फील्ड मार्शल की तारीफ करते हैं, पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ करते हैं, पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, उसके साथ साथ सायरा जी उस वक्त हमने देखा जब ये जंग जो है ये स्टार्ट होती है और जब भारत जो है जिस तरीके से वो गीदड़ भपकियां जो उसकी हैं वो सामने आती है, तो ट्रंप साहब का भी उस वक्त एक बयान सामने आया था कि ये इन दोनों ममालिक का अंदरूनी मसला है, इनका आपस का मसला है, खुद ही इसको सॉर्ट आउट करें, हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे। और फिर हम देखते हैं कि ठीक 2 दिन बाद ट्रंप साहब जो इस जंग में कूदते हैं और सीज फायर करवाते हैं। इस पे क्या कहेंगे? इस पे क्या, देखिए अगर आप इसको बहुत उस गहरी नजर से देखें तो देखिए जो उन्होंने तारीफ की, जाहिर है इस जंग के उसमें या उनकी सियासी बसीरत तो वो जाहिर है उसकी तारीफ करना बनती थी। या जिस तरीके से अब देखें ना खिते की जो सूरत हाल पे गहरी नजर है और फिर जो सालसी का किरदार है, सारी चीजें बाकी जो पहले उन्होंने बोला था कि इन दोनों की जंग है, हम क्या करें, वो उनके दिल की आवाज थी। आप मुझे बताइए जो खिते में हमारा इंडिया और पाकिस्तान का आप ले लें, ठीक है, आप मुझे बताएं कि जो अमेरिका और इसराइल ये तो इस खिते में अमन चाहते ही नहीं है। वो कहते हैं कि यहाँ मुल्क में इस किस्म की सूरत हाल इन मुल्कों के बीच में बनी रहे। चाइना का अगर देखा जाए दोस्त है, लेकिन आपको पता है कि जब हमारे यहाँ इस किस्म की सूरत हाल होती है तो उनका असला बिकता है। और फिर अगर आप यूरोप की तरफ देख लें तो वो इंडिया को असला बेचते हैं। तो ये दुकानें चल रही हैं बेसिकली। तो इसलिए जो उन्होंने पहले बोला था वो उनके दिल की आवाज थी कि आपस का मसला है, लड़ना तो लड़ो, जिस इशू पे लड़ना है तो लड़ो। हालांकि करारदाद पास हुई है, वो कहते हैं ना कि वो तमाम चीजें हुई हैं, बट एक मसला ये रखा हुआ है कि जाहिर है फिर अगर मुल्कों के माबैन अमन और सुकून हो गया तो फिर ये जो ममालिक में जो असले की दौड़ लगी हुई है बेचने की, तो वो उनकी सारी चीजें बंद हो जाएंगी। तो वो अपनी जगह सही कहा। तो ये बस ऐसे ही चलता रहेगा, जाहिर है इसको कौन सही करेगा। चल, आप समझ रही हैं? मैं समझ गई सायरा जी, हम सब समझ गए। चल रही है ना, दुकान चल रही है सबकी, जंग होगी, इस किस्म के हालात होंगे, नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, फिर वही बात है कि हमारे जैसे मुल्कों में फिर बाकी मसाइल की तरफ से हमें नजर हटाना पड़ती है और हमें ये होता है कि नहीं भाई हम अपना दिफा मजबूत करें। हालांकि जरूरत यहाँ पर हमारी जो मईशत सही करने की है, यहाँ पर सेहत का निज़ाम, तालीम का निज़ाम, आवाम की जो रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरियात और तमाम चीजें। लेकिन इन तमाम ममालिक ने, मैं अमेरिका और इसराइल बोलूंगी और ये जो यूरोपीय ममालिक, बड़ी कमाल महारत से हम जैसे वो कहते हैं कि इन मुल्कों में ये जंग की वो भड़का के रखते हैं आग के, हमारा ध्यान उधर ही रहे और किसी और चीज की तरफ ना जाए। चलें अली इमरान साहब आपकी तरफ, जी चल अली इमरान साहब आपकी तरफ आ जाते हैं। आज आप बहुत खामोश हैं और मुझे आप खामोश बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, सो इसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। सर, पूरी दुनिया में इस वक्त नरेंद्र मोदी जो है उसको सुबकी का सामना है, पूरी दुनिया में जो उसकी हुकूमत है उसको बहुत ही ज़्यादा लान तान किया जा रहा है, और मोदी की ये जो इंतहा पसंद जो पॉलिसीज़ हैं उसके वजह से भारत को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो चुका है। अगर भारतीयों की बात कर ली जाए तो दुनिया में कहीं पे भी उनकी इज्जत नहीं है, उनके मीडिया की बात कर ली जाए तो वो झूठा मीडिया है जिसको कोई सुनना भी नहीं चाह रहा। सर, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बात यह है कि इंडिया की जो हैसियत है बैनुल-अक़वामी, उससे तो कोई इनकार नहीं किया जा सकता। उनकी इकॉनमी बहुत बड़ी इकॉनमी है, उनकी वार मशीन बहुत बड़ी वार मशीन है। उनका दुनिया में एक अपना फाइनेंशियली बड़े एक स्ट्रॉन्ग मुल्क है और पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। ये तो एक चीज़ आप साइड पे रख लें। लेकिन मोदी का और इंडिया का जो पिछले 78 सालों में किरदार रहा है वो बड़ा घिनौना और नापाक किरदार था। अगर आप देखें तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर कौन सा ऐसा काम था जो उन्होंने नहीं किया, कौन सी ऐसी दहशतगर्दी तकरीबकारी थी जो नहीं की। वो एक अलग बात है कि हमने एक बहुत बर्दाश्त और रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया, खा BLA हो या TTP हो या कुलभूषण जाधव हो या जितने भी लोग पकड़े गए, या लाहौर के अंदर
उनके दहशतगर्दों ने आकर जिस तरह से मासूम पाकिस्तानियों की जान ली, बॉम्ब ब्लास्ट हुए, तो इन सारे चीज़ों के पीछे तो इंडिया ही बैठा था एक्चुअली। लेकिन हमने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया, सफारती महाज पर चीज़ों को हल करने की कोशिश की। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जब आपका पेशेंस जो है वो जवाब दे गया, और फिर जो इंडिया ने हमला किया उसका जवाब जिस तरह पाकिस्तानी इदारों ने दिया वो काबिल तहसीन है। और जब आप मीडिया की बात करते हैं तो उसको बात करते हुए ये मत भूला करें कि जिस दिन आपका इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया था, तो उस दिन ट्विटर यानी एक्स, उस वक्त ट्विटर था और अब एक्स है, तो उससे पाबंदी हटाई गई थी। और उस दिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं, उन्होंने एक तारीख रकम की थी सोशल मीडिया के ऊपर कि उन्होंने जिस तरीके से पूरी दुनिया में इंडिया की रसवाई की थी, और जो ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर जो एक पिक्चर पाकिस्तान की पोर्ट्रो की थी, वो आपको भूलनी नहीं चाहिए, वो काबिल सताइश है। और मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सोशल मीडिया को उस पर दाद भी देता हूँ, और ये काबिल सताइश है। बाकी चीज़ें ऐसी हैं कि जो चीज़ें स्टैट्स हैं वो तो खैर उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। 6 जहाज गिरे या बकौल डोनाल्ड ट्रंप के 11 जहाज गिरे, मैं तो 11 ही कहूँगा। अगर मेरी फौज की दुनिया में इस बात से तारीफ होती है या वो बड़ी होती है, तो मैं 6 नहीं कहूँगा, मैं तो 11 कहूँगा कि जो हमारे शहीदों ने उनके जहाज गिरवाए। बाकी देखिए, सिर्फ आप अगर जंग की बात करेंगे तो जंग एक पोर्शन है जो आपकी अफवाज ने लड़ा। अब आप मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगी, आई एम श्योर। देखिए, एक वो पोर्शन था कि जब पाकिस्तान की फौज ने बार बार ये प्रूव कर दिया कि आप दिफा में आप इतने स्ट्रांग हैं कि आपकी फोर्सेस ने हर महाज पर खड़े होकर इस मुल्क और कौम के लिए लड़ा। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की इकोनॉमी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की मईशत है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की सियासत है। क्या एक मजबूत फौज के लिए एक मजबूत मईशत और एक मजबूत सियासी स्ट्रक्चर और क्या मजबूत जुडिशरी, मजबूत इदारे नहीं चाहिए? तो वो भी चाहिए। हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर इंडिया ने इतनी बड़ी फौज खड़ी कर ली है और इतना बड़ा उनका क्लाउड है पूरी दुनिया के अंदर, और उनकी एक्सपोर्ट और हमारी एक्सपोर्ट में जमीन आसमान का फर्क है, तो अब सोचना ये पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर भी आपको ऐसी माशी तब्दीलियां लानी पड़ेगी, ऐसी सियासी तब्दीलियां लानी पड़ेगी कि जिसकी वजह से एक आम आदमी जो सब मुतासिर है, और 50% लोग इस मुल्क के पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, तो ये जंग भी अब आपको लड़नी होगी। मुझे लगता है कि अब आप हमारे जो दिफाई इदारे हैं जिनकी एक स्ट्रेटजी होती है, और जंग भी एक बहुत बड़ी जंग स्ट्रेटजी के बगैर नहीं लड़ी जा सकती। और मैं आई एम श्योर कि जितनी भी जंगें लड़ी गई उनके पीछे एक बहुत बड़े दिमाग थे, फौजी दिमाग थे, जिन्होंने ये जंगें लड़ी हैं। लेकिन अब हमें पाकिस्तान की तरफ भी देखना पड़ेगा, जो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं कि 25 करोड़ अवाम, आप ये देखें कि आज 25 करोड़ अवाम किस जगह पर खड़ी है। आज एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को दीवार से लगाने के साथ आज पाकिस्तान की मईशत, आज पाकिस्तान के इदारे, आज पाकिस्तान की जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी कहाँ खड़ी है। अब जरूरत यह है कि हमारे दिफाई इदारों ने पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बना दिया दिफाई लिहाज से, लेकिन एक मजबूत फौज के लिए एक मजबूत मईशत की भी जरूरत है। तो आकाशा, अब हमें जरूरत है ऐसी स्ट्रेटजी की फॉर द कमिंग टाइम्स कि हमें ऐसी चीजें अब करनी पड़ेंगी कि हमारी मईशत मजबूत हो। इंडियंस देखें सर, अकॉर्डिंग टू यू कि मुल्क में नाइंसाफी हो रही है, तो मैं अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकती। एक मिनट से ज़्यादा टाइम सर आपको एक्स्ट्रा दे दिया इस पे। कुछ मिली नगमे ऐसे होते हैं नाजरीन जो अल्लाह अकबर तैयार है हमारे, बहुत से मिली नगमे जो अवाम के लहू को गरमा देते हैं, हुब्बुल वतनी के जज्बे को जला बख्शते हैं। जंगे से फौजें नहीं, कौमें भी लड़ती हैं, और ये बात हमने देखी। सो हम तब भी तैयार थे, हम आज भी तैयार हैं। यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। एक मरतबा फिर खुशामदीद। सगीर चौधरी साहब, जिस तरीके से ब्रेक पर जाने से पहले भी मैंने बात की थी कि जंगे जो हैं फौजें नहीं लड़ती बल्कि पूरी कौम जो है वो लड़ती है। सो हम उस वक्त भी तैयार थे, हम आज भी तैयार हैं। हुब्बुल वतनी के जज्बे को जो जला बख्शी गई है वो भी इस वक्त सर आपने भी देखी, दुनिया उस पर बात कर रही है। क्या आप समझते हैं कि ISPR के जो मिली नगमे हैं और अवामी मुहिमात ने दिफा वतन के लिए अवाम और फौज के दरमियान इस मजबूत रिश्ते को मजीद मुस्तहकम कर दिया है? जिस तरीके से सर हम देखते हैं कि PTI भी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अवाम जो है वो अलग पेज पर है, फौज जो है वो अलग पेज पर है, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया ना तब ना आज। क्या कहेंगे? आकाशा, ये बात तो बिल्कुल गलत है कि अवाम जो और फ़ौज जो है वो एक पेज पर नहीं है। अलबत्ता कुछ सियासतदान हो सकते हैं कि वो उनके 2-4 पेज और हों
लेकिन अवाम एक पेज पर ही है। अवाम ने हमेशा, आप 65 की वार देख लें, 71 की वार देख लें, कारगिल की वार देख लें, और फिर अब ये 2025 मई की वार देख लें, अवाम ने हमेशा फ़ौज के शाना बशाना काम किया, फ़ौज के साथ खड़े रहे। जहाँ भी महाज हुआ, देखें ये किस दुनिया में ऐसा होता है, मुझे बताएं। जंगें तो अब भी हो रही हैं, ईरान और अमेरिका की जंग भी हो रही है, पहले भी बहुत जंगें हो रही हैं, हमने देखी भी हैं। ये किस मुल्क की अवाम है जो अपनी निगरानी में बैठ के मिसाइल चलवाती है? ये कहीं होता है? देखा है कि मैंने तो नहीं देखा। अगर आपने देखा होगा तो ज़रूर बताइएगा कि लोग बैठे हुए हैं और जो लॉन्चिंग पैड है उससे मिसाइल फायर हो रहे हैं। हमने देखा पिछले साल, देखा ना? तो ये सिर्फ पाकिस्तान की अवाम का जज्बा है। हमेशा जंग जो है वो जज्बे से लड़ी जाती है, और जज्बा भी अगर अवाम में भी हो और वही जज्बा अगर फ़ौज में हो तो फिर आपके जज्बे को कोई मात नहीं दे सकता। और पाकिस्तान ने हमेशा ये प्रूफ किया है, और ये हमारी इस्लामिक हिस्ट्री भी है कि हमें कभी भी अददी बर्तरी जो है वो हमें नहीं हरा सकी। हमेशा जज्बा, हौसला और जवां मर्दी और जो एक इस्लाम का हम नारा बुलंद करते हैं, और ISPR ने जिस तरीके से अब एक नगमा भी जारी किया है, अल्लाह अकबर। तो ये देखें, जब 65 की जंग थी तो हमारे जितने भी जो गुलकार थे वो बाकायदा तौर पर मिली नगमे गाते हुए ट्रकों में बैठकर तो मैदान जंग में चले गए थे, वहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे चले गए थे, वहाँ पर अपनी पाक फ़ौज का खून गरमाने के लिए, उनको जज्बा देने के लिए। देखें, वो भी तो सफ़ीर है ना पाकिस्तान के, तो उन्होंने जिस तरीके से रहनुमाई की और जिस तरीके से उन्होंने जज्बात को उभारा और जिस तरीके से उन्होंने हौसला दिया पाकिस्तानी फ़ौज को, वो आज देखें कि वो सदाबहार नगमे आज भी हम सुनते हैं, और फिर जब सुनते हैं तो एक जो खून जो है वो जोश मारता है। तो ये हमारी हिस्ट्री है पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान ने हमेशा, बेशक हम जो है वो मईशत के लिहाज से बहुत नीचे हैं दुनिया से, हमारे पास वो उस तरह की बर्तरी नहीं है जो दुनिया के पास है, लेकिन हमने ये साबित किया कि जो जज्बा हमारे पास है वो दुनिया के पास नहीं है। और जिस जज्बे के साथ हमने पूरी दुनिया को मात दी है, वो जज्बा ना तो अमेरिका के पास है, ना इजराइल के पास है, और ना ही मकार और बुज़दिल दुश्मन भारत के पास है। ये सिर्फ प्रॉक्सी करता है, ये सिर्फ शरारत कर सकता है, और फिर शरारत का मज़ा जो है उसको इसी सूरत में मिलता है कि जब पाकिस्तान फिर जवाबी कार्रवाई करता है, और अपनी जवाब का, जाहिर से हर मुल्क जो है वो सॉवरेन कंट्री हक महफूज रखती है, तो जब उनको जवाब मिलता है तो फिर इसी सूरत में मिलता है कि जिसकी तारीफ़ अमेरिका भी करता है कि नहीं 8 नहीं भाई, 11 है, 11 8 नहीं है, 11 है, और पता नहीं 11 नहीं, पता नहीं उसने 1100 मरतबा कह दिया ये। तो बाकी अली इमरान साहब भी बात ठीक कर रहे थे, हम 11 पे हमें रहना चाहिए, और शायद 11 से भी ज़्यादा लॉक किए हुए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फ़ौज और एक पेज पे है, और हमारी आवाम भी एक पेज पे है, और एक पेज पे रहेगी, और फील्ड मार्शल की क़यादत में जो है वो इंशाअल्लाह ताला हम ये पहली जंग थी, और आगे वाली जंग की हम तैयारी कर रहे हैं इंशाअल्लाह, और इस पे हम इंशाअल्लाह दोबारा भी कामयाब होंगे। अब भारत जो है वो हमारा इशू रहा ही नहीं है, भारत ख़त्म हो गया इस इशू से, भारत निकल चुका है। अब तो दुनिया हमारा इशू है कि हमने दुनिया में कैसे लोगों की मदद करनी है और कैसे सालसी का किरदार अदा करना है। भारत तो हमारी प्रायोरिटी में शामिल ही नहीं रहा, हम तो इसको बॉदर ही नहीं करते। हाँ, अलबत्ता हर साल ये दिन ज़रूर मनाया करेंगे, भंगड़े डालेंगे, खुशी मनाएंगे, लेकिन भारतीय मीडिया की तरह नहीं उछल कूद नहीं करेंगे, बड़ी संजीदगी के साथ चीखे चलाएंगे नहीं, जिस तरह अब संजीदगी के साथ बैठकर तहम्मुल से बात कर रहे हैं, इसी तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, भारत की तरह नहीं करेंगे जिसका मजाक पूरी दुनिया में उड़ाया था। चले सर, आपका पॉइंट आ चुका है, बहुत शुक्रिया। और अली इमरान साहब, आपकी तरफ ही आ रही हूँ। सर, अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में ऑल ग्रीन ने एक करारदाद पेश किया जिसमें पाकिस्तान को ईरान अमरीका तनाज़े में एक गैर जानिबदार और काबिल एतमाद सालिस करार दिया गया है। मतलब जिस तरीके से पहले भी हमने बात की कि पूरी दुनिया इस पर बात करे, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने इस जंग में भी जो किरदार अदा किया है, चाहे वो भारत और पाकिस्तान की जंग हो या वो ईरान अमरीका इसराइल की जंग हो, पाकिस्तान का जो किरदार है सर पूरी दुनिया उस पर बात करी है, और वहाँ पर अमरीकी कांग्रेस जो है वो भी इस पर बात करी है। क्या कहेंगे? आकाशा, सबसे पहली बात यह है कि ये बड़ी काबिल तहसीन बात है और काबिल दाद है कि पाकिस्तान का किरदार जो है उसको अमेरिकन कांग्रेस ने जो है उसको उस पर एक करारदाद पास की और उसको रिकग्नाइज्ड किया। पर मुझे आप ये बताएं कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता
कि ये सिर्फ मफाद परस्त और मौका परस्त लोग हैं अमेरिकन? क्या ऐसा आपको नहीं लगता कि जब इनको हमारी जरूरत होती है तो ये आ जाते हैं? क्या आपने अफगान जंग के बाद नहीं देखा कि अफगान जंग में जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया, पाकिस्तान के सर पर इन्होंने रशिया को जो एक उस वक्त दो सुपर पावर थी और रशिया को गिराया, और रशिया को गिराने के बाद पाकिस्तान से अपना दामन चढ़ाया और चले गए और हमारी अफवाज के सर पर ये सारी चीजें डाल के गए। और उसके बाद आपने देखा कि अफवाज पाकिस्तान ने कितनी मुश्किल के साथ इस पूरे जो वो अफगान जंग के पोस्ट वार जो क्राइसिस थे उनको कवर किया, और उसके बाद वहां पर तालिबान और फिर टीटीपी, और किस तरह आपने उसको भुगता। और फिर आपने देखा कभी जब ओसामा बिन लादेन को मारने के बाद जब ये दोबारा 2000 के अंदर अफगानिस्तान पर जब इन्होंने हमला किया और उसमें देखा कि 80,000 पाकिस्तानी जो हैं उनकी कैजुअलिटीज हुई, शहादतें हुई और हमारे इदारे तबाह हो गए और हमें कई 100 बिलियन का नुकसान पहुंचा। देखिए इनका आप आपको दाद देना और इनका आपको हाँ, अगर ये आप समझते हैं कि पाकिस्तान इतना अच्छा रोल अदा कर रहा है तो हमारी एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे दें, हमें एक्सपोर्ट का कोटा ज्यादा कर दें। अच्छा, अगर ये समझते हैं कि पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहा है तो पाकिस्तान के पढ़े लिखे नौजवान जो यहाँ पर बैठे हैं, जो हाथों में इतनी बड़ी डिग्रियां लेकर बैठे, तो उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम अनाउंस करें, पाकिस्तानियों को वहां लेकर जाएं। उसके अलावा अमेरिका पाकिस्तान के साथ ट्रेड का बढ़ाए, यूरोप की मंडियों में हमारी रसाई जो है यकीनी बनाए। देखें ये अपना वक्त टपा रहे हैं। आपने देखा कि पूरे जो नेटो है, नेटो 27 मुल्कों का कोई एक मुल्क सवाए जनूबी कोरिया ने कल बयान दिया कि हम अमेरिका के साथ खड़े हैं बनाए हुर्मस के ऊपर, बाकी कोई इनका साथ नहीं दे रहा। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने हमेशा वफा किया है, पाकिस्तान के इदारों ने हमेशा उनके साथ वफा किया, लेकिन इन रिटर्न पाकिस्तान को क्या मिला? हमेशा जब इनकी अपनी जरूरत का वक्त खत्म हुआ तो इन्होंने पाकिस्तान को मुड़कर कभी दोबारा पूछा भी नहीं। आज पाकिस्तान की इकॉनमी जिस तरह सफर कर रही है, आज पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जिस तरह हाई है, आज पाकिस्तान का नौजवान जिस तरह बेरोजगार है, क्या अमेरिका ने आगे बढ़ के मदद की? जब भी इनको जरूरत होती है। आज कहते हैं जी अब बनाए हुर्मस में, इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तानी इदारों ने बड़ा अच्छा रोल अदा किया कि वो ईरान और अमेरिका को दोनों को उन्होंने काम डाउन किया, दोनों को बिठाया और कोशिश ये की कि ये लड़ाई खत्म हो, क्योंकि ना ये लड़ाई पूरी दुनिया के मफाद में है बल्कि सबसे बढ़कर ये पाकिस्तान के मफाद में है। आप मुझे ये बताएं, हमारी तो इतनी तारीफें करते हैं, आज इंडिया को ये कह दिया कि आप ईरान से तेल खरीद सकते हैं, आज पूरी दुनिया को कह दिया कि आप 2 महीने के लिए रशिया से तेल खरीद सकते हैं। क्या इन्होंने पाकिस्तान को ये कहा कि ईरान ने जो पाइपलाइन, गैस की पाइपलाइन आपके बॉर्डर पर लाकर छोड़ दी है, उससे आप मुस्तफीद हो ताकि आपकी सनतें चलें, आपके मुल्क में खुशहाली आए? एक आम आदमी जो है उसके घर का कहा नहीं तो हमने पूछा भी नहीं, हमें पूछने की क्या जरूरत है? हमें पूछने की क्या जरूरत है जब वो समझते हैं कि हम इतने काबिल एतमाद दोस्त हैं और हम इतनी कोशिश कर रहे हैं। आज अमेरिका को फेस सेविंग देने में पाकिस्तानी इदारों का सबसे बड़ा हाथ है। लिटरली अमेरिका ये जंग हार चुका। कल जिस तरह अमेरिका के डिस्ट्रॉयर्स ने 2 ईरानी जहाजों को नुकसान पहुंचाया और उसके बाद ईरान ने रिटेलिएट किया और 3 उनके जो डिस्ट्रॉयर हैं उनको बुरे तरीके से नुकसान पहुंचाया। तो मैं ये समझता हूं कि आज अगर पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि अमेरिका समझता है कि पाकिस्तान एक बेहतरीन रोल अदा कर रहा है, तो फिर पाकिस्तान को इजाजत दी जाए कि अगर ईरान के अंदर 8 रुपए लीटर तेल है तो पाकिस्तान के अंदर भले 50 रुपए हो, लेकिन अब हमें जरूरत है कि उनकी सारी बातें, उनको इतनी फेस सेविंग देने के बाद, उनको ये हारी हुई लड़ाई जो है उसमें फेस सेविंग देने के बाद अब हमें अपनी भी बातें करनी चाहिए कि हमें बताएं कि हमारी अवाम कहां पर खड़ी है। क्या हमारी अवाम 400 रुपए का लीटर तेल ही लेती रहेगी? क्या हमारे सुई गैस के चार्जेस ऐसे ही रहेंगे? क्या हमारा एक आम आदमी टैक्सेस के नीचे इस तरह पिसता रहेगा? अब वक्त है कि आपकी ईरान की गैस पाइपलाइन अब खड़ी है बॉर्डर के ऊपर, तेल बॉर्डर है, आपको तो तेल की पाइपलाइन बिछाने की जरूरत नहीं, समुद्री रास्तों से भी जरूरत नहीं, आप तो ट्रकों के जरिए, ऑयल टैंकर्स के जरिए तेल पाकिस्तान में जो है वो उसको इंपोर्ट कर सकते हैं और अपनी आवाम को खुशहाल बना सकते हैं। ये इनका सिर्फ फेस सेविंग है। और मैं सही कहा सर, आप खैराज तहसीन पेश करता हूँ पाकिस्तान के इदारों को जिन्होंने इस लड़ाई को खत्म करवाने में एक कलीदी रोल अदा किया, कि पाकिस्तान की फौज ने कलीदी रोल अदा किया और आज भी वो कर रहे हैं। और ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहतरीन अमल साबित हो रहा है, क्योंकि अगर जो ये लड़ाई तवील होती जाएगी, जो ये कंट्रोवर्सी आगे बढ़ती जाएगी, पाकिस्तान उनमें से एक मुल्क होगा जो सबसे ज्यादा मुतासिर होगा। बहुत ज्यादा। सर हम तो अभी भी मुतासिर हैं। बहुत शुक्रिया सर, इस पे आपका पॉइंट आ चुका है। सारा जी आपकी तरफ आना चाहूंगी। इससे पहले भी आप हमारे प्रोग्राम में बात कर चुकी हैं कि कुछ ना कुछ पाकिस्तानी क़यादत जो है उसको अपने लिए भी करना चाहिए। मतलब कब तक हम सिर्फ दूसरों की जंगें रुकवाते रहेंगे, दूसरों के हालात जो है बेहतर करने की कोशिश करते रहेंगे? कभी तो कुछ अपने बारे में भी सोच लेना चाहिए। IMF से कुछ गरीब के बारे में भी रिलीफ जो है वो ले लेना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा हम देख रहे हैं कि हालात जो है वो दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। जी तो नाज़रीन, इस पर बात होगी, लेकिन यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
बैक, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अली इमरान साहब ने भी सायरा जी इस पे बात की है, वो कह रहे हैं कि उनको खुद हमें ये गिफ्ट करनी चाहिए चीज़ें, उन्हें हमें कह देना चाहिए कि आप एक बहुत ही अच्छे सालिस हैं, सो आप ये वाली चीज़ें हम आपको गिफ्ट कर रहे हैं। सायरा जी, जब तक हम सवाल नहीं करेंगे हमें चीज़ें कैसे मिल सकती है? बच्चा रोता है तो उसको दूध मिलता है। सारी बातों से सहमत जो अली इमरान साहब ने कहा, लेकिन तो फिर ये बच्चा रो क्यों नहीं रहा? ये बच्चा रो क्यों नहीं रहा? आप ही के प्रोग्राम में बारहा कह चुकी हूँ कि जब पहले भी पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा किया, उनकी बुक में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान ने कुछ नहीं मांगा। जी, यानी कि पाकिस्तान ये क्या, जो एक अक्सर हमारे घरानों में रवादारी होती है, वो क्या मुल्की लेवल पे भी वो रवादारी बता रहे हैं कि अपनी मर्जी से कुछ दे दिया तो दे दिया, वरना हम मांगेंगे नहीं। भाई आप कोई भीख नहीं मांग रहे। अव्वल तो मुझे समझ नहीं आ रही कि उनसे इस तेल पाइपलाइन में हम लोग इतने मजबूर क्यों हैं कि हमें उनसे इजाजत लेनी है। पहले तो मुझे कोई इस सवाल का जवाब दे दे। मैडम पाबंदियां लगी हुई है ना, इंटरनेशनली बैन है वो, इंटरनेशनली इंडिया बैन ले है वो, हाँ। पाकिस्तान के ऊपर जुर्माने हो रहे हैं उस पर। ईरान की जानब से जो हमने माहिदा किया हुआ है, जरदारी साहब ने ये माहिदा किया था, और अब तो ईरान चाहे तो हमारे पर क्लेम कर सकता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे जा सकता है। जी जी, वही ना कि वो उस वक्त हो जाता है, और अक्सर उनके बाकी बयानों का भी मजाक उड़ाया जाता है कि इसी तरह जो वो हमेशा पानी का जिक्र करते हैं कि ताजिकिस्तान से पानी आने, वो भी मायदा हुआ था, मगर वही बात है कि ये बिल्कुल साइनिंग उसके करीब था और ये तमाम चीजें हो गई। तो हम मांग क्यों नहीं रहे? अभी हमारा जी वो इंडिया वहां पर डैम बना रहा है, पानी बंद हुआ हुआ है, हमने सांसें नहीं बंद की। हमने अब जो भी मामला होगा वो खारजी और दाखिली और तमाम ये जो पानी की मिनिस्ट्री है वो हल करेगी। तो हमें कहीं तो आवाज उठानी चाहिए। अब पाकिस्तान इतना बड़ा किरदार अदा कर रहा है, आपको पता है खुदा ना खास्ता कि दोनों मुमालिक के वो कहते हैं वफूद यहाँ पर थे, और अल्लाह ना करे कोई मिसहैप होता तो पाकिस्तान मतलब कहाँ खड़ा होता। हमने रिस्क लेकर यहाँ पर हम लोगों ने ये सारी सालसी का करवाया है। तो एटलीस्ट कोई अपना और अपनी आवाम के लिए भी आप देख ले। अभी आप बात कर रही थी, जाहिर है ये 2 दिन था, कल हम लोगों ने मनाया मुबारक हक की याद, ये वो। अभी आप बात कर रही थी, मैं अपना मोबाइल देख रही थी जिसमें लोगों के रोने थे कि आधी बिजली का बिल नहीं दे पा रहे। 1 महीना हो गया यहाँ पर गैस नहीं है। आप मुझसे कोई अच्छी बात करेंगे, मेरे दिमाग में चल रहा होगा कि अच्छा ये चीज कहाँ से पूरी करनी है, ये किसी को क्या करना है क्या नहीं करना। हॉस्पिटल चले जाए, दवाई नहीं है, दवाई 100% महंगी हो गई है जी। यहाँ पर। कल तो उन्होंने कहा था कि हातम ताई की कब्र पे लात मार के 0.1% 1 पैसा बिजली कम किया, 1 पैसा। तो सजाद अली का इतना गाना दिमाग में आ रहा था, उसका फिक्रा है कि जाने जा मौत नहीं शर्म तो आती होगी, कि इस पे तो मर ही जाना चाहिए। शर्म भी नहीं आ रही थी। 1 पैसा उसमें, पता नहीं 58-54 उसमें जब आप बढ़ाते हैं तो इकट्ठा आके कभी 58 रुपए बढ़ाते हैं, कभी 100 रुपए बढ़ाते हैं, और वो करने के लिए सायरा आप आते जी, हैं तो 54 मुझे सबसे ज्यादा इस पे शर्म आ रही थी क्योंकि मैंने जो ये एक ब्रेकिंग दी कि अवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, 1 पैसा बिजली सस्ती। वो मैं तो खुद आपकी देखा तो मैंने कहा पता नहीं ऐसे अचानक दे दिया, किसी को खुशी से हार्ट अटैक ना हो जाए। शुक्र है मैंने सिर्फ सुन लिया था, अगर मैं भी देखती तो न जाने क्या हालत होती। तो अब ये तमाम चीजें वो है, अब अपने मुल्क की तरफ वो कर ले, जो हमारा मतलब IMF का जो हमारे ऊपर जो शरह सूद है हम उसको कम करवा सकते हैं। हम ये जो अपने हमारे ऊपर जो पड़ोसी मुल्क पे सैंक्शंस लगी हुई हैं, और फिर हम खुद ब खुद उसकी उसमें आए में वो करवा ले। हमारा गैस, हमारा तेल, हमारी चीजें, जैसा अली इमरान साहब ने बोला कि आप वहां पर हमारे जो यहाँ पर पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको आप मौके दें, कि जो आप इतनी तारीफें कर रहे हैं। तारीफें तो जनरल कौन देगा ये मौके? तारीफें तो जनरल जिया की हुई थी, जो बैठ के वो कहते ना कि खाने खा रहे थे, पर तारीफें तो जनरल मुशर्रफ की भी हुई थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने अपनी बेसिस भी दे दी, फिर हमने अपने बंदे भी इतने सारे यहाँ पर वो खत्म करवा दिए, और खाम में दहशतगर्दी का रुख अपनी तरफ कर लिया। आकाशा की इजाजत से मैडम कल की 2 खबरें आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैं आपकी तरफ आती हूं। आकाशा की इजाजत से 2 खबरें मैडम से शेयर करनी है। जी जी जी। कल मैडम पब्लिक अकाउंट कमेटी का इजलास था, हाउसिंग के ऑडिट इतराजात थे। 34 अरब की बेज़ाब्तियाँ सिर्फ 2024 में हुई हैं, ये एक खबर है। कल CM KP गए मानसेरा, और जो वीडियो मेरे पास है 37 गाड़ियाँ उनके काफिले में थी प्रोटोकॉल में। ये 2 हमारे फेसेस हैं, एक वफाक में एक KP में। आप कहती हैं कि 1 पैसा, और कहाँ से वो है 1 पैसे से ऊपर एक दूसरे से पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोनों के जो CM है वो
हमारे सिंध की तरफ आए तो यहाँ पर तो देखें, अल्लाह माफ कर दे, और फिर वो मानते भी नहीं, वो मानते भी नहीं है। सिंध वाले तो फिर साईं है ना वो। अली इमरान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अली इमरान साहब। आकाशा मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जी करना सर। चाह रहा हूँ। देखिए, हमें अमेरिका से ना तो कुछ मांगने की जरूरत जी। है, ना हमें कर्जा माफ करवाने की जरूरत है, ना हमारा इंटरेस्ट छोड़े। आज जो पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन आपकी बॉर्डर के ऊपर आई है आकाशा, अगर आप इसको पाकिस्तान में ले आए तो आपकी इंडस्ट्री इस पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा चीप प्रोडक्शन करेगी, और आपके पास इस वक्त जो है कम से कम $30 बिलियन की एक्सपोर्ट का कोटा है। 30 मतलब सर लाएगा कौन? देखें, यही तो बात है, यही तो बात है सर। ये सर कुछ तारीफों पे आपका नाम ले लिया, आपकी तारीफ कर दी, आपको ये कह सर, मेरा एक आखिरी सवाल, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मैं सिर्फ एक आखिरी सवाल इस वक्त असगर चौधरी साहब से करना चाह रही हूँ। सर, मुज़ाकिरात की मेज पर लाके भी बिठा देते हैं, सीज फायर भी करवा देते हैं, प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है वो ट्रंप साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान के कहने पे खत्म किया, मतलब सब कुछ हम कर सकते हैं, पूरी दुनिया में जो भी मसाइल है उनको हल कर सकते हैं, और फिर भी अपने लिए कुछ नहीं मांग सकते हैं। अब वक्त आ गया, कुछ ना कुछ मांग लेना चाहिए, जिस तरीके से अली इमरान साहब ने भी बात की है। कितने सेकंड है मेरे पास? सर आपके पास कुछ सेकंड्स हैं। आकाशा, एक तो वेरी क्विकली मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक बड़े का किरदार अदा कर रहा है, और सायरा बानो साहबा बिल्कुल मेरी बात से इत्तेफाक करेंगी। सायरा बानो साहबा भी जब जिरगे करवाती है ना, तो बेशक इनके गैस ना आ रही हो, ये किसी को नहीं कह सकती है कि मुझे गैस का एक सिलेंडर दे दे। ये देखें, पाकिस्तान की एक अनाया खुददारी है। पाकिस्तान किसी से, और तारीख में आया है कि पाकिस्तान ने मांगा नहीं है। हाँ, मांगने नहीं आते, देते हैं तो आप दे दे, मजबूरी है, वो एक अलग बात है। अब दूसरी बात है, देखिए गैस पाइपलाइन, हमेशा ये क्वेश्चन होता है, इस वक्त ईरान के ऊपर पाबंदियां हैं, जब तक वो पाबंदियां ख़त्म नहीं होती हम ईरान के साथ ट्रेड नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान कोशिशें करे, अपने रिलैक्सेशन ले ले, उन्हें कहें जी कि अगर आपने इंडिया को दे दिया है, चाइना ले रहा है, तो सर बलूचिस्तान में भी तो वही वाला पेट्रोल यूज हो रहा है ना। का मैं थोड़ा सा, बलूचिस्तान में भी वही पेट्रोल यूज, मैं मायदे का सिर्फ बता दूं, ये जरदारी साहब ने एग्रीमेंट किया था, और इसके ऊपर एक क्लास थी कि अगर पाकिस्तान गैस नहीं लेगा तो वो जुर्माना देगा। ये ईरान का भला हो कि अभी तक उसने वो जुर्माना क्लेम हमारे ऊपर नहीं किया हुआ है। सर आपका पॉइंट आ चुका है। जी सायरा जी कुछ कहना चाह रही हैं? जी हाँ जी, वो ये वाली घर वाली मिसाल और फिर उसको मुल्क के साथ जोड़ना बड़ी गलत मिसाल है। यहाँ पर तो वो 11 अरब के जहाज में अरमानी का जोड़ा पहन के मांगने चले जाते हैं कि भाई कर्जा दे दो हमें, ताकि हम अपनी अंजाशियां पूरी करें। मुल्क के लिए, आवाम के लिए वो क्या कहते हैं कि आप ये चीज कर सकते हैं, मांग सकते हैं, मांग सकते हैं। चले ठीक है असगर चौधरी जी, रियासत मांगे तो माँ हर चीज से गुजर सकती है। मतलब अब वो हालात आ गए कि मांगना चाहिए। जी जी अली इमरान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? आकाशा, मैं असगर चौधरी साहब को जरा करेक्ट कर दूं, भाई अमेरिका से हम कुछ नहीं मांग रहे, हम उनको ये कह रहे हैं कि अगर आपने इंडिया को इजाजत दे दी ईरान से तेल खरीदने की, और रशिया को इजाजत दे दी कि वो 2 महीने तक पूरे यूरोप को तेल बेच ले, तो हम ये कहते हैं कि भाई हमें भी इजाजत हो। अगर आप ये समझते हो कि हम आपके दोस्त हैं, तो दोस्त भूखे मर रहे हैं। क्या बात है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बैठ गई, पाकिस्तान का माशी तौर पर दिवालिया निकल गया, तो ये दोस्ती कब काम आएगी? ये मुफ्त की तारीफें हमने कब तक सुननी है भाई? ये तारीफों से हमारे पेट नहीं भरते, हमारे बच्चों के स्कूल के फीसें नहीं जाती, हमारी गैस का बिल नहीं जा सकता, हमें पेट्रोल फ्री नहीं मिलता। आज आकाशा उसमें पाकिस्तान के फेवर में रेजोल्यूशन आई है। दोस्ती हो कुछ हो गया। अब अपने लिए भी कुछ मांगना चाहिए, अपने अवाम के लिए कुछ करना चाहिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ करना चाहिए। इस वजह से कि हालात उस निच पर पहुंच चुके हैं कि अब अवाम जो है उनको इन चीजों से कोई सरोकार नहीं है कि आपके दूसरों के साथ हालात, दूसरों के साथ आपके जो ताल्लुकात हैं वो कैसे हैं। अब अवाम ये चाहती है कि उनको भी जो बुनियादी सहूलियात हैं एटलीस्ट वो जरूर मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का। इसी के साथ अपनी मेजबान आकाशा यासीन को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।